राजतंत्र की समाप्ति। नेशनल असेंबली ने संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की थी, परंतु कन्वेंशन ने राजशाही को समाप्त करने का निर्णय लिया। राजा पर देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से गिलोटिन पर चढ़ाकर मौत की सजा दी गई। बाद में रानी को भी गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया गया। गिलोटिन एक प्रकार की मशीन था जिस पर अपराधी का सिर रखकर उसे धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। लुई 16वें के साथ ही फ्रांस में बुर्बा वंश का शासन एवं राजशाही समाप्त हो गई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। आतंक का राज्य 1793 से 1794। राजशाही समाप्त करने के बाद रॉबेस्पियर ने शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसका मानना था कि देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इस पर नियंत्रण करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं क्रांति विरोधियों विशेषकर जीरोदोस्तों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल व्यवस्था की गई। एक सुरक्षा समिति गठित गई। उसे कार्यपालिका और विधायिका संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस का कार्य करने के लिए एक सामान्य सुरक्षा समिति गठित की गई। लॉ ऑफ सस्पेक्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्रांति विरोधी होने की शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए क्रांतिकारी न्यायालय का गठन किया गया। आतंक का राज्य रीजन ऑफ टेरर 1793 में आरंभ हुआ। गणतंत्र के विरोधियों, कुलीनों, पादरियों, जीरोदोस्तों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ कानून बनाकर निचले तबकों को राहत पहुंचाने के कार्य किए गए। ऐसे कार्यों में प्रमुख है सामानों का विशेषण, मांस एवं पावरोटी का अधिकतम मूल्य निर्धारण करना, राशनिंग की व्यवस्था कर लोगों को आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध कराना, किसानों को अपना अनाज शहरों में निर्धारित मूल्य पर बेचने को बाध्य करना, महंगे सफेद आटा के व्यवहार पर रोक लगाकर बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी का उपयोग अनिवार्य करना, मजदूरों की मजदूरी की दरें तय करना, धनिकों पर युद्ध कर तथा आयकर लगाना, क्रांति विरोधियों की संपत्ति जब्त करना तथा गरीबों के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके साथ साथ बोलचाल और संबोधन के लिए
समानता सिद्धांत अपनाया गया। समान सूचक संबोधन जैसे मानसीवर, महाशय एवं मादाम महोदय को समाप्त कर सभी फ्रांसीसी पुरुषों कहा जाने लगा। गिरजाघर बंद कर दिए गए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई तथा गिरजाघरों में दफ्तर और सैनिक छावनी बनाए गए। फ्रेंच भाषा में फ्रांस की राष्ट्रभाषा बनाया गया। इस प्रकार आतंक के राज्य की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। निचले वर्गों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई तथा समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया। आंतरिक विद्रोह को दबा दिया गया। युद्ध के मोर्चे पर नागरिक सेना के सहयोग से अक्टूबर 1793 तक यूरोपीय राज्यों का फ्रांस विरोधी गुट पराजित कर दिया गया। इस बीच रॉबस्पियर के अति कठोर और दमनात्मक नीतियों से कन्वेंशन के अंदर ही उसके विरोधी सक्रिय हो गए। एक योजना अनुसार उसे गिरफ्तार कर उसके 92 साथियों सहित 27 जुलाई 1794 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार आतंक के राज्य 1793 से 1794 की समाप्ति हुई। डायरेक्टरी 1795 से 99 और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय आतंक का राज्य जिसका संचालन जैकोबिन कर रहे थे की समाप्ति के बाद फ्रांस में अव्यवस्था व्याप्त गई। थोड़े समय के लिए शासन की भागदौड़ कन्वेंशन के हाथों में आई पर यह व्यवस्था स्थापित करने में विफल रही। अतः एक नए संविधान की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार 2 सदनीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया। मतदाताओं की योग्यता में पुनः परिवर्तन किया गया। मतदाता होने के लिए पुनः संपत्ति को आधार बनाया गया। संपत्तिहीन मताधिकार से वंचित कर दिए गए। फलतः शासन पर बुजुर्गवा वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो गया। विधान परिषद ने कार्यपालिका शक्ति 5 सदस्यीय एक समिति डायरेक्टरी को सौंपी। अब एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता नहीं रही बल्कि 5 व्यक्तियों के समूह में डायरेक्टरी की स्थापना से भी समस्या नहीं सुलझी। डायरेक्टरी के सदस्यों में आपसी मनमुटाव था, साथ ही विधान परिषदों से भी उनका संबंध तनावपूर्ण बना रहा। इससे अव्यवस्था बनी रही। आंतरिक एवं बाह्य स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी। इस अवधि में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था, परंतु मिर्स में अंग्रेज एडमिरल नेल्सन से वह पराजित हुआ। इस बीच फ्रांस में अव्यवस्था की सूचना पाकर उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1799 में वह
फ्रांस वापस लौट गया।